समाज में नारी जीवन। विषय बिंदु। प्रस्तावना। समाज में नारी, समाज सुधार में नारी, राजनीति में नारी, विविध क्षेत्र में नारी, राष्ट्र निर्माण में नारी, नारी की महत्ता, नारी समाज का अभिन्न अंग। उपसंहार। प्रस्तावना। नारी ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, आदिशक्ति है, सद्गुणों की खान है और वह सब कुछ है जो इस प्रकट विश्व में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नारी वह सनातन शक्ति है जो अनादिकाल से उन सामाजिक दायित्वों का वहन करती आ रही है जिन्हें पुरुषों का कंधा संभाल नहीं पाता। माता के रूप में नारी ममता, करुणा, वात्सल्य, सहृदयता जैसे सद्गुणों से युक्त है। महादेवी वर्मा के शब्दों में, स्त्री में माँ का रूप ही सत्य, वात्सल्य ही शिव और ममता ही सुंदर है। समाज में नारी। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आधी आबादी स्त्री की भूमिका की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। आधी आबादी यदि किसी भी कारण से निष्क्रिय रहती है तो उस राष्ट्र या समाज की समुचित एवं उल्लेखनीय प्रगति के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन भारतीय समाज में उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति निम्न होती गई और मध्यकाल तक आते आते समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों से स्त्रियों की स्थिति और भी निम्न स्तर की हो गई है। समाज सुधार में नारी। आधुनिकता के आगमन एवं शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम राष्ट्र की समुचित प्रगति के पथ पर उनका निरंतर अग्रसर होने के रूप में सामने है। आधुनिक युग में स्वाधीनता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, सुचिता कृपलानी, मणिबेन पटेल, अमृत कौर जैसी स्त्रियों ने आगे बढ़कर पूरी क्षमता एवं उत्साह के साथ देश सेवा के कार्यों में भाग लिया। भारत के उत्थान हेतु समर्पित विदेशी नारियों में एनी बेसेंट, मैडम कामा, सिस्टर निवेदिता आदि ने भी यहाँ की नारियों को अत्यधिक प्रेरणा मिली। राजनीति में नारी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय स्त्रियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को निरंतर सुदृढ़ किया। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित विश्व की पहली महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्षा बनी। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल थीं, जबकि सुचिता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री। श्रीमती इंदिरा गांधी से राष्ट्र को मिले योगदान को भला कौन भुला सकता है, जो लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। विविध क्षेत्र में नारी। चिकित्सा का क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग का, सिविल सेवा का क्षेत्र हो या बैंक का, पुलिस हो या फौज, विज्ञान हो या व्यवसाय, प्रत्येक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर स्त्रियां आज सम्मान के साथ आसीन हैं। किरण बेदी, कल्पना चावला, मीरा नायर, मीरा कुमार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, महेंद्री पाल, संतोष यादव, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, लता मंगेशकर आदि की क्षमता एवं प्रदर्शन को भुलाया नहीं जा सकता। आज नारियां पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और देश को आगे बढ़ा रही हैं। राष्ट्र निर्माण में नारी। राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों का सबसे बड़ा योगदान घर एवं परिवार को संभालने के रूप में हमेशा रहा है। किसी भी समाज में श्रम विभाजन के अंतर्गत कुछ सदस्यों का घर एवं बच्चों को संभालना एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है। अधिकांश स्त्रियां इस दायित्व का निर्वाह बखूबी करती रही हैं। घर को संभालने के लिए जिससे कुशलता एवं क्षमता की आवश्यकता होती है, उसका पुरुषों के पास सामान्यतया अभाव होता है। इसलिए स्त्रियों का शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि स्त्री शिक्षित नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ियां अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित बना देती है। नारी की महत्ता। हमारे यहाँ शास्त्रों में मनु महाराज ने कहा कि यत्र नारेस्तु पूजयन्ति रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और हम मानते हैं कि देवता कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जिस समाज में नारी विविध क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं वहीं प्रगति की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। B.R. अम्बेडकर ने भी कहा था, मैं किसी समुदाय का विकास महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूँ। निसंदेह घर गृहस्थी का निर्माण हो या राष्ट्र का निर्माण, नारी के योगदान के बिना कोई भी निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता। वह माता, बहन, पत्नी, पुत्री एवं मित्र रूपी विविध स्वरूपों में पुरुषों के जीवन के साथ अत्यंत आत्मिक रूप से संबंधित है। कवि गोपाल दास नीरज की कविता में
अर्ध सत्य तुम, अर्ध स्वप्न तुम, अर्ध निराशा आशा, अर्ध अजित जीत, अर्ध तृप्त तुम, अर्ध अतृप्त पिपाशा, आधी काया आग तुम्हारी, आधी काया पानी, अर्धांगिन नारी तुम जीवन की आदि परिभाषा, नारी समाज का अभिन्न अंग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल लगभग 40 करोड़ कार्यशील व्यक्ति हैं, जिनमें 12.5 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में कृषि कार्य में सक्रिय भूमिका निभाती हुई स्त्रियां प्रारंभ से ही अर्थव्यवस्था का आधार रही हैं, लेकिन प्रतिसत्तात्मक समाज में स्त्री की आर्थिक गतिविधियों को हमेशा से ही उचित रूप से मूल्यांकित नहीं किया गया। महिलाओं के मामले में संवैधानिक गारंटी और वास्तविकता के बीच विरोधाभास है। यद्यपि महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है, परंतु उन्हें अभी बहुत कुछ करना शेष है। लिंग अनुपात को संतुलित किया जाना और सभी आयु समूहों में महिलाओं की जीवन शैली में सुधार किया जाना अत्यावश्यक है। आज भी अधिकांश भारतीय नारियों आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित बनी हुई हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक दृष्टि से भी उसकी परिस्थिति पुरुषों के समान नहीं है। उपसंहार: भारत में अदालती कानून की अपेक्षा प्रथागत कानूनों को भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कानूनी प्रावधान ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव लाने की भी आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि भारतीय समाज महिलाओं को उनका उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए कटिबद्ध हो, उनकी मेधा एवं ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार हो, जिससे उन्हें अपने विकास का पूरा अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान अधिकतम हो सकता है। मातृशक्ति को नमन।